बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है ब्रेकफास्ट रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ है। आज हम बना रहे हैं मूली का पराठा बगैर आटा गूंदे। 10 मिनट में ये रेसिपीज़ तैयार करें और मज़े के साथ नोश फरमाएं। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास है मूली, 2 अदद। मूली को 2 हिस्सों में काट लें और फिर इसका छिलका जो है वो उतार लें। सारी मूली का छिलका उतारने के बाद अब इसको कद्दूकश कर लें। मूली को दरमियाने साइज़ का कद्दूकश करने, ना ज़्यादा बड़ा हो और ना ज़्यादा छोटा। मूली को बिल्कुल मुनासिब साइज़ का इस तरह का कद्दूकश कर लें। सारी मूली को कद्दूकश करने के बाद एक साइड पर रख दें। अब 2 प्याली मैदा लें और इसमें कद्दूकश की हुई 2 अदद मूली शामिल करें। मूली डालने के बाद अब हम इसमें प्याज 1 अदद इसको ब्रीक काट कर इसमें शामिल करते हैं। अगर आप इसको चॉप कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर इसमें हरा धनिया आधी गठरी कटा हुआ शामिल करें। हरी मिर्च 3 से 4 अदद डालने के बाद अब इसमें बेसन 1 प्याली शामिल करें और फिर इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच, नमक 1 से 1.5 चम्मच आप टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच और इसके बाद साबुत ज़ीरा 1 चम्मच डालने के बाद अब इसमें कसूरी मेथी 1 चम्मच शामिल करें और फिर इसमें 1 कप पानी डालें। पानी आप ज़रूरत के मुताबिक साथ साथ आप पानी डालते जाएं और साथ साथ इसका मेज़ा जो है वो तैयार करते जाएं। ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालकर इसका गाढ़ा सा इस साइज़ का मेज़ा तैयार कर लें। इसके बाद इसमें 2 से 3 अदद ऑयल, 3 चम्मच ऑयल डालने के बाद अब इसको मिक्स करें और एक साइड पर रख दें। अब चूल्हा ऑन करें और उस पर फ्राई पैन रखें। फ्राई पैन को खूब अच्छी तरह गर्म करने के बाद इसकी सतह पर अच्छी तरह तेल लगा लें और फिर इसमें 1 चम्मच या डोंगा जो है वो मेज़ा जो मूली का तैयार कर रखा हुआ है वो इसमें डालें और फिर इसी को उसी डोंगे के साथ इसकी सतह को हमवार करें और उसके गोल जो है वो पैन पर फैला दें। आप ब्रश की मदद से चारों साइड पर किनारों पर इसका ऑयल लगाएं। पराठे को 4-5 मिनट धीमी आंच पर पकाने के बाद अब इसकी साइड चेंज कर दें। देखें एक साइड से पराठा जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब साइड चेंज करने के बाद इसी तरह ब्रश के साथ पराठे के ऊपर और किनारों पर खूब अच्छी तरह ऑयल लगाएं और फिर इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह दबाएं ताकि पराठा जो है वो अंदर तक पक जाए और साथ साथ इस तरह पराठा जो है वो क्रिस्पी और क्रंची भी होगा। इसी तरह पराठे को ऑयल में अच्छी तरह फ्राई करने के बाद जब दोनों साइड से पराठा जो है ब्राउन हो जाए बिल्कुल इस तरह, तो इसे प्लेट में निकाल लें। देखें हमारा पराठा जो है रेडी हो चुका है। कितना मज़ेदार और टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान है। अब आप इसको मक्खन के साथ, देसी घी या जो भी आपको पसंद हो इसके साथ नोश फरमाएं।